हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, राइट। एंड मैं तो यही चाहूँगी जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं वो प्लीज़ सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। इसके लिए आप अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सो दैट यू पीपल विल गेट नोटिफाइड जब भी हमारी वीडियो अपलोड होएगी, आई मीन मेरी वीडियो जब अपलोड होएगी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अनटिल एंड अपटिल जब तक पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा आई टू विल नॉट गेट मोटिवेशन, राइट। तो वो मोटिवेशन इसी फॉर्म में आता है कि लोग कितना शो कर रहे हैं, लाइक कितना प्यार दिखा रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने व्यूज़ जा रहे हैं। तो इसी से कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो रही है, लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, राइट। अभी जो हमारी लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी, हमारी वीडियो लास्ट जो वीडियो बनी थी वो काफ़ी धमाकेदार रही है, काफ़ी अच्छी रही है। उसमें हमने एक कंसल्टेंसी को एक्सपोज किया था, दैट इज़ MBBS एक्सप्रेस। उसके बारे में हमने बात करी थी और हमने कुछ वीडियो क्लिप्स भी ऐड किए थे। और मैं 2 ही वीडियो क्लिप ऐड कर पाई थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्लिप्स ऐड करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, और लेंदी वीडियोस ऑफ कोर्स हम में से किसी को भी नहीं पसंद। तो मैं 2-3 क्लिप्स यहाँ पे और ऐड कर रही हूँ, सो दैट आप सभी को एक अच्छे से पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। कैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। मेरा नाम रिजवान अहमद है और मैं सिवान जिला बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार से हो आप? बताइए प्लीज कि MBBS एक्सप्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और प्रॉब्लम क्या है जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। पहले आप उनसे जुड़े कैसे, ये मिले कैसे करते हैं आपको? सर एक मेरे दोस्त हैं, उनके थ्रू मतलब कि मेरा एडमिशन हुआ MBBS एक्सप्रेस से। ओके, आपके दोस्त क्या करते हैं वो? सर वो भी MBBS कर रहे हैं। अच्छा, वो भी MBBS कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं वो? वो भी सर रसिया में ही है, किसी और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ओके, प्रॉब्लम क्या है अभी अभी करंटली क्या इशू है? सर प्रॉब्लम ये है कि ना तो हॉस्टल का फी जमा है, ना ही ट्यूशन फी जमा है, और ना ही मेडिकल, ना ही किसी चीज़ का, किसी भी टेलीस्कोपी, किसी चीज़ का पैसा जमा नहीं है, और कॉल करने पे रिसीव करता नहीं है। कॉल करने पे रिसीव नहीं करते हैं। पेमेंट इंडिया में दे दिए, क्या हुआ? पेमेंट तो इंडिया में ही हो गया था। कितना दिया आपने? सर वही मतलब टोटल मेरा पैकेज था 5 लाख का। 5 लाख आपको पूरा इंडिया में दे दिया? कैश दिया या ऑनलाइन, कैसे कर दिया उन्हें? सर कुछ ऑनलाइन था, कुछ बाकी कैश था। कुछ कैश था, कुछ ऑनलाइन था, ठीक है। तो अभी आप सेकंड सेम में आ गए हो? सेकंड सेम में आ गए हो, फर्स्ट सेम की फीस, फर्स्ट सेम की जमा की फीस? सर फर्स्ट सेम में भी तो पूरा जमा नहीं है। पूरा जमा नहीं है। सेकंड खैर दिए नहीं तो वो तो पूरा पैकेज हम बताए थे। ओके, तो बच्चे की अभी फर्स्ट सेम की ही फीस जमा नहीं है, सेकंड सेम में एंट्री हो गई है और यूनिवर्सिटी में एक डेडलाइन दे दी है इनके पास में, उसके बाद में ये एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप जो बच्चे आने वाले हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे इस कंपनी के बारे में? सर हम यही बोलना चाहेंगे कि इस कंपनी के थ्रू ना आए, अगर आना है तो फिर तैयार रहे 2 बार पैसा देने के लिए। 2 बार कितना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते 2 बार पैसा देने के इस लिए? बार मेरा जमा ही नहीं हुआ। Okay. घर से मंगा के आप माई सेल्फ मुकुल यादव, मैं भी MBBS एक्सप्रेस के थ्रू आया हूँ। Okay. और जो हैं राजा राहुल उर्फ रूपेश और रोशन। तो आखिरकार बच्चे इनका असली नाम जान गए। क्या पासपोर्ट मिल गया? नहीं, पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट तो मेरे पास थे, मुझे पता था, तो इन्हें नहीं दिया। बस वही है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, हॉस्टल फीस और जो भी मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है यहाँ पर, वो उनके पेमेंट नहीं मिला है, ना तो फीस का पेमेंट मिला है। कितना रुपए आप इंडिया में देके आए इन्हें? मैं इंडिया में 6 लाख के करीब। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा आपका? ऑनलाइन पेमेंट किया। चलो स्लिप्स है, चलो हाँ स्लिप्स हैं। एक प्लस पॉइंट है कि ये प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है, इनके पास में सारे स्लिप्स हैं। तो मुकुल, आपको कोई नॉलेज है कि आपके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो रशिया में सफ़र कर रहे हैं? कोई नॉलेज, कोई फ्रेंड कुछ भी हो? हाँ, मेरा जो फ्रेंड था जिसके थ्रू है ना मुझे इनके बारे में पता चला, वो भी थोड़ा सफ़र करा है, पर अभी थोड़ा क्लियर है उसका। ठीक है, वो भी रशिया में पढ़ रहा है? नहीं, रशिया में नहीं, यूक्रेन में है। अच्छा, वो यूक्रेन में है, जिसके इनका एक कॉमन फ्रेंड था, उसके थ्रू इनका कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी फीस को लेकर यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है आपसे? यूनिवर्सिटी अभी है ना बोल रही है कि है ना फीस जमा करने के लिए बोल रही है। फीस जमा नहीं हुई तो डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट आपके पास है अपने? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अच्छा, डॉक्यूमेंट, ये पहला स्टूडेंट है MBBS एक्सप्रेस का जो डॉक्यूमेंट इनके पास है। चलो, कुछ तो आपके पास में है। क्योंकि मैं इनडायरेक्टली है ना आया हूँ, मतलब उनके थ्रू नहीं आया हूँ, पर है ना वो बीच में मेन लिंक है। अच्छा, मैं फीस, अच्छा फीस के लिए दैट्स मेन लिंक इनके पास में है, ये लिंक है ना। तो ज़्यादा ही मेन तो आप कमीशन के लिए क्या कहना चाहते हो? मेरे पास यूनिवर्सिटी में ही आने वाले थे या कहीं आपको और ले जा रहे थे? मैं मेडिकल में जाने वाला था, मेडिकल। अच्छा, आई होप आपने इन क्लिप्स को देख लिया होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि ऐसे एक नहीं, काफ़ी बच्चे हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है। ये हर साल फ्रॉड होता है, पहले भी फ्रॉड्स होते थे, अभी भी फ्रॉड्स होंगे और आगे भी फ्रॉड्स होते रहेंगे, ठीक है। ये है, अगर हर एक चीज़ में अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिविटीज़ भी होती है। कुछ लोग अगर इस मार्केट में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे की फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं, बच्चे को सच में डॉक्टर बनाने के लिए अब्रॉड भेजते हैं उनकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे गलत लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं जो बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं। ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करते कि उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत से कमाते होंगे, कितना बच्चा उनका मेहनत करता होगा डॉक्टर बनने के लिए, और वो ये सारी फ्रॉड, स्कैम्स एंड ऑल करते हैं।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज है, न्यूमरस नंबर ऑफ कंसल्टेंसीज है जो बच्चों के साथ फ्रॉड कर रही है। किसी और यूनिवर्सिटी का नाम लेकर किसी और यूनिवर्सिटी में भेज देना, बिना मतलब में एक्स्ट्रा चार्ज करना। चलो ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हो, फिर आप जितने बार बच्चा फीस दे रहा हो उतने बार आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। दैट डजंट लाइक, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, डजंट मेक सेंस। आप ऑलरेडी अच्छा खासा अर्न कर रहे होते हो। पीछे से कुकर की सीटी बज रही है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, खाना बन रहा है। तो या आप ऑलरेडी कंसल्टेंसी के नाम पे अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, उसके बाद भी फिर ये सारी हरकतें करने का कोई सेंस बनता नहीं है एक्चुअली। बट कोई नहीं, होता है, और हम उन्हीं वीडियोस, उन्हीं लोगों को एक्सपोज करने के लिए वीडियोस लेकर आए हैं। जब लास्ट टाइम मेरी वीडियो बच्चों ने देखी तो मुझे बच्चों ने कुछ और कंसल्टेंसी का सजेशन दिया कि मैम ये कंसल्टेंसीज भी है जो काम कर रही हैं। बच्चों के पास, मेरे पास मैसेजेस आए, कॉल्स आए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर, जिसपे उन्होंने बताया कि कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ है जो ऐसा काम कर रही हैं, तो प्लीज़ आप उनके ऊपर उन कंसल्टेंसीज़ के बारे में मुझे बताइए। तो मैंने सोचा कि मैं उस बच्चे को, रिसर्च तो मैं कर ही रही हूँ, तो उस बच्चे को इस कंसल्टेंसी के बारे में बताने से अच्छा मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँ ताकि और बाकी लोगों को भी पता चले। तो यहाँ पर आज हम एक कंसल्टेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ मोक्ष कंसल्टेंसी, और इनके ऑनर हैं धनंजय जी, ठीक है। और ये पहले जॉर्जिया में एडमिशन्स नहीं करवाते थे, बच्चों को मना करते थे कि जॉर्जिया में एडमिशन मत लो, लेकिन आई डो नॉट नो व्हाट हैपेंड विद हिम, क्या चीज़ उनके साथ हुई कि बाद में ये जॉर्जिया के एडमिशन्स ही करवाने लगे। और ये एक अमेरिकन प्रोग्राम के साथ आए। इन्होंने कहा कि हम एक अमेरिकन प्रोग्राम चला रहे हैं और इसमें क्या होगा कि अगर इस प्रोग्राम को आप अच्छे से क्लियर करते हो, आप अच्छे मार्क्स लाते हो इसमें, तो मैं आपकी जो फीस है उसमें $3000 की स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा। तो इट वॉज अ नाइस पॉइंट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स की जो कंसल्टेंसी है वो हमारे लिए अच्छा वर्क कर रही है, हमारे लिए कुछ स्कॉलरशिप की चीज़ें भी लेके आ रही है, जिससे हम बच्चे अट्रैक्ट हो, बच्चों को पता चले ओ समवन इज़ देयर हु इज़ डूइंग गुड फॉर अस। तो बिना कोई इन्फॉर्मेशन जाने बस वो $3000 की फ्री स्कॉलरशिप, फ्री भी नहीं, पेपर पास होगा तो वो स्कॉलरशिप को देकर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे आते हैं कि हाँ हमें इनके थ्रू एडमिशन लेना है। क्यों? क्योंकि हमें $3000 की ये स्कॉलरशिप दिला रहे हैं। और इन्होंने जो पैकेज दिया था जॉर्जिया के कॉलेजेस का वो था $9000। यस, $9000 का पैकेज दिया था, इतना हाई पैकेज दिया था। और उसमें बोला था कि जो भी बच्चा ये अमेरिकन प्रोग्राम को क्लियर करेगा उस स्टूडेंट को हम $3000 की फ्री स्कॉलरशिप दिलाएंगे। एंड यू नो हियर कम्स द ट्विस्ट, फन फैक्ट इज दैट उस कॉलेज की फीस, एक्चुअल फीस $6000 थी और वो $9000 ऑलरेडी $3000 एक्स्ट्रा बढ़ा के बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे अच्छा नंबर लेके आएगा उसको हम $3000 की स्कॉलरशिप दिलवा देंगे, ठीक है। और मतलब कि वो फिर एक्चुअल फ़ी पे करेगा, और जो बच्चा वो अमेरिकन प्रोग्राम नहीं क्लियर कर पाता उसे पूरे $9000 पे करने पड़ेंगे, जिसमें से $6000 वो यूनिवर्सिटी में देंगे और $3000 रखेंगे अपनी जेब में, ठीक है। मतलब जब एक्चुअल फीस, आप एक्चुअल फीस में से $3000 कम करवाओ तो आपकी बात हो ना कि आपने एक्चुअल फीस में से $3000 कम करवाए हैं। आप तो यार ऑलरेडी पैकेज बढ़ा के बोल रहे हो और उसमें से कम करवाने की बात करो, लाइक सीरियसली डज इट मेक सेंस? तो वही, जब तक आप अपनी पूरी रिसर्च के साथ नहीं जाओगे, दीज पीपल विल मेक यू फूल ऑलवेज, लेकिन बुद्ध बनाते रहेंगे आपको और आप हमेशा बेवकूफ़ बनते रहेंगे। सेकेंड थिंग इज दैट दिस कि जॉर्जिया में इंडियन एम्बेसी नहीं है, आर्मेनिया में है। आर्मेनिया की इंडियन एम्बेसी जॉर्जिया की सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। बाई चांस गलती से आपका पासपोर्ट वगैरह कुछ गुम हो जाता है, कुछ भी उल्टी सीधी अनहोनी हो जाती है, आप क्या भाग के आर्मेनिया जाओगे? उसके बाद वहाँ पे अपना सारा वर्क करवाओगे, उसके बाद आप जॉर्जिया से अपनी फ़्लाइट एंड ऑल लोगे? लाइक सीरियसली, आप ऐसी सिक्योर्ड कंट्री में जाओ ना जिसके पास अपना इंडियन एम्बेसी हो, ताकि वहाँ से चीज़ें वर्कआउट हो सके, काम हो सके, है ना। आप ये सारी चीज़ें देख के तो चलोगे। और सेकेंडली जॉर्जिया में लाइक जिस कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं वहाँ पर हॉस्पिटल के नाम पे छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्लिनिक्स है, वहीं पे इंटर्नशिप करो, वहाँ पे जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उतने ही पेशेंट को देखो, दैट्स ऑल। हो गई आपकी MBBS, ले ली आपने डिग्री, अब आप इंडिया में आओ, पेपर निकालो और प्रैक्टिस करो।
पेपर तो आप तब निकालोगे ना जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होएगी, जब आप वहाँ पे छोटे छोटे आपने छोटी छोटी क्लिनिक्स पे वर्क किया होगा तो आपको क्या ही एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज इज समथिंग फॉर MBBS। जब तक आप MBBS में पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले रहे, अच्छे अच्छे डिजीज़ के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे, तब तक आपकी किस चीज़ की MBBS, ठीक है। तो एक ये चीज़ है जॉर्जिया में कि आपको वहाँ पे छोटे छोटे क्लिनिक्स दिए जाएंगे हॉस्पिटल के नाम पे, और फिर वो इंडियन एम्बेसी वाला चीज़ तो है नहीं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ऐसी जगह जाओगे, इवन आई विल नॉट प्रेफर फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए मैंने जॉर्जिया के ऑप्शन को लेफ्ट आउट किया था। एंड आई गेस वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं। तो एक ये क्वेश्चन भी है यार कि प्राइवेट कॉलेजेस का भी सीन है, तो जा रहे हो तो यार गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ ना, ताकि आपको पूरा अच्छे से अप्रोच मिल सके, अच्छे से आपका एक्सपोजर मिल सके, ये सारी चीज़ें है ना, राइट। तो यार दैट वाज ऑल एंड इट्स टोटली अप टू यू। माय वर्क इज़ टू मेक यू अवेयर ऑफ इट, आपको चीज़ें समझाना। इट्स टोटली अप टू यू, आपको किसके थ्रू एडमिशन लेना है, कहाँ पे एडमिशन लेना है, ये सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना आप वो करिए। बस माई वर्क इज़ टू जो चीज़ें आसपास हो रही है, जिन चीज़ों से आप अवेयर नहीं हो, उन चीज़ों से अवेयर कराना आप सभी को, राइट। दूसरा मेरे पास एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे ऐड कर दूँगी। एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी मेरे पास स्मॉलिंग्स यूनिवर्सिटी को लेकर। उसने बोला था कि दीदी इसमें एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं, आप प्लीज़ मुझे बता दो। तो ठीक है भाई, तो स्मॉलिंग्स के बारे में रिसर्च करते हैं। तो वही सेम चीज़ अगर मैं उस बच्चे को बताऊँ, लाइक मैंने उस बच्चे को तो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि मुझे वो बच्चा और महाराष्ट्र का है और मुझे ये चीज़ पता चली कि महाराष्ट्र में स्मॉलिंग्स बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी, लाइक स्मॉलिंग्स में जाते ही जाते लोग हैं महाराष्ट्र से। तो मैं कहा कि ये चीज़ें सभी को पता होनी चाहिए, राइट। तो चलो बना देते हैं वीडियो एक। तो होता यूँ है कि मतलब हुआ यूँ कि इस स्मॉलिंग्स यूनिवर्सिटी ये जो है, जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने पाया कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ अ प्राइवेट फंडेड। फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि ये प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, मतलब इसकी फ़ीस जो हमें एजेंट्स लोग बताते हैं, कंसल्टेंसीज बताती है, वो डॉलर्स में बताती हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ यहाँ पे ये है कि जब रशिया में रूबल चल रहा है, देन वाई आर यू पीपल टेकिंग डॉलर्स फ्रॉम अस, लाइक इन डॉलर्स फ्रॉम अस। आप डॉलर्स में पैसे क्यों ले रहे हो? रूबल जब है रशिया में तो डॉलर वाली बात कहाँ से आई? वहाँ पे तो आप पैसे तो रूबल में ही दोगे ना। इंडिया में भी अगर आप एडमिशन लो, अगर आपको कोई ए पर्सन है वो कहता है मैं आपको डॉलर्स में पैकेजेस दूंगा, बी पर्सन है वो कहता है मैं आपको रुपीज़ में, मैं आपको 80 लाख रुपीज़ में आपका सब कुछ करवा दूंगा, और जो दूसरा पर्सन है, ए पर्सन है, वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं आपसे 7,000 8,000 डॉलर पर मंथ पर ईयर लूँगा, तो ऑब्वियसली बात है आप रुपीज़ वाले पे ट्रस्ट करोगे ना, क्योंकि इंडिया में रुपीज़ चल रहे हैं, डॉलर्स नहीं। सिमिलरली रशिया में जब रूबल चल रहे हैं तो आप वहाँ पे डॉलर्स में पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो? फर्स्ट पॉइंट इज दिस। एंड सेकेंडली, अगर आप डॉलर्स में चार्ज कर भी रहे हो दैट्स ओके, लेकिन उतने उस पैसों के हिसाब से डॉलर्स भी तो लो। आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, 6,000 डॉलर, 7,000 डॉलर, 8,000 डॉलर पर ईयर। फिर वो यूनिवर्सिटी उस लायक भी तो होनी चाहिए। वैसे यहाँ के हमारे जो डीन है, स्मॉलिंग्स यूनिवर्सिटी की जो डीन है वो इंडियन है, डॉक्टर आलोक है। एंड आई थिंक इस इंडियन डीन की वजह से ही, कि मतलब एक इंडियन का टैग लग गया ना कि हमारे डीन इंडियन है, इस वजह से ही बच्चे वहाँ पे ज़्यादा खिंच के जाते हैं। मोस्टली महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन डीन है वहाँ पे। तो इनकी भी थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं इंडियन डीन की। पहली बात तो इनका जो पैकेज है वो 6,000 का है, 6,000 डॉलर्स का पैकेज है इनका। एंड अगर अभी हमारा जो इंडियन रुपी और डॉलर का जो रिलेशन चल रहा है वो 81.92 समथिंग, मोटा मोटा हम 82 मान लेते हैं, मतलब $1 = 82 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पे आपको छोटी सी कैलकुलेशन दूँ तो 6,000 into 82 इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4,92,000, इतना ही बनेगा, 4,92,000। ये स्मॉलिंग्स यूनिवर्सिटी का पैकेज है, 4,92,000। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, खजान फेडरल की फ़ीस है 4,68,000, ठीक है, 4,68,000 रूबल खजान फेडरल की फ़ीस है। स्मॉलिंग्स की फ़ीस का पैकेज जो लोग दे रहे हैं 4,92,000 का। लाइक सीरियसली, क्या आपकी स्मॉलिंग्स यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो खजान फेडरल के पैकेज को भी मात दे रही है?
मतलब उतनी वर्थ इट भी होनी चाहिए। जब आप इतना हाई पैकेज रख रहे हो कि आप कजान फेडरल से भी ज़्यादा हाई ले रहे हो, तो उतना वर्थ इट भी तो होना चाहिए। क्या वो कजान फेडरल की टक्कर की यूनिवर्सिटी है? अगर उसका बजट कजान फेडरल की यूनिवर्सिटी जैसा है, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी जैसा है, तो उसकी पढ़ाई भी तो उसके जैसी होनी चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उसके जैसा होना चाहिए। मैंने कजान फेडरल को बस इसीलिए ड्रॉप किया था क्योंकि कजान फेडरल की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई थी, इसी लाइक बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मेरे बजट से ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इमानुअल कांत को सिलेक्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ बजट। क्योंकि इमानुअल कांत मेरे बजट में भी है, फेडरल यूनिवर्सिटी भी है और अच्छी भी है, ठीक है। तो ये स्मॉलिंग्स का ही लोग इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, वो भी 1 साल नहीं। चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप भी अर्न कर लो। हर साल $6,000, 6 साल के लिए आप वहाँ रहोगे, 6 $36,000 आपके पैसे जाएंगे हर साल। कहाँ? स्मॉलिंग्स यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। मोटा मोटा अगर मैं इसे 80 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो 8 48, 8 4 8 3 24 4, सीरियसली 248 समथिंग पहुँचेगा लाख, ठीक है। इतना ज़्यादा आप कर लेना कैलकुलेट एक बार आराम से, आपको पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी मेरे कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है, कितना कॉस्ट लग रहा है मेरा इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इससे आपको पूरी प्रॉपर आइडिया लग जाएगा अच्छे से। जस्ट वेट अ मिनट यार, आई वाज रिसीविंग अ कॉल। तो इससे पूरा एक आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं। सेकेंडली, ये फैसिलिटीज़ पूरी देते हैं बच्चों को, इनका मेस भी है, इनका लॉन्ड्री भी है, सभी फैसिलिटीज़ देते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन उन फैसिलिटीज़ का ये लोग बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। चलो ठीक है, आपकी अपनी फैसिलिटीज़ है, आपका अपना वो है, सब कुछ सेटअप है, अब जितना मर्जी आप उतना चार्ज करो, लेकिन आप हमारे पास और ऑप्शंस भी तो रखो, और अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी तो रखो कि अगर मुझे आपके यहाँ का मेस का खाना सही नहीं लग रहा, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, या फिर मेरे बजट से बाहर जा रहा है, तो अब मैं बस एक ये ऑप्शन रखो ना कि मैं या तो खुद कुक कर सकूँ या मैं कहीं और से कोई सोर्स ले सकूँ। आपके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं रख रहे, लाइक सीरियसली आप इस तरीके से तो मैं बांध के रखना चाहते हो ना कि आपको हम फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन आप हमारी शर्त ये है कि आपको सिर्फ हमारे यहाँ का ही खाना खाना पड़ेगा, आप खुद कुक नहीं कर सकते, आप कहीं और से खाना नहीं खा सकते, आपको हमारे लॉन्ड्री में ही कपड़े धुलवाने पड़ेंगे, डजन मैटर, बेशक कितनी भी कॉस्टिंग जा रही हो, लेकिन आप कहीं और से नहीं धो सकते, धुलवा सकते, और नहीं आप खुद धो सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे गलत है ना, आप तो हमारे राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हो। अब हमारे पास ऑप्शन तो छोड़ो कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो मैं किसी और ऑप्शन पे जा सकूं। जब आप ये ऑप्शन नहीं छोड़ते तो यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के दिमाग में कि क्यों सर ऐसा क्यों। आप कोई ना कोई तो हमारे पास एक ऑप्शन छोड़ो जिसके थ्रू हम ये कर सके ना कि मुझे अगर ये पूरी प्रॉपर फैसिलिटी अच्छी नहीं लग रही तो मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव्स हो जिसे मैं सिलेक्ट कर सकूँ। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं मेंटली सही नहीं रहूँगी तो मैं वहाँ पे मेरी स्टडीज़ कैसे सही रहेंगी। यही चीज़ मैंने बच्चे को समझाई, उसने मुझे बोला दीदी मुझे सारी चीज़ें बता दो, मैंने उसे समझा दिया। और ये मैं आप सभी को कह रही हूँ कि आप जहाँ पे भी जाए, जिसके थ्रू पे भी जाए, इट डजंट मैटर, आप पूरा प्रॉपर आराम से अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद जाएं, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती है। और एक बार आप वहाँ फंस गए तो आपको 6 साल तक कुछ चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। या तो आप वहाँ से निकल जाओ, किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करा लो, जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वरना 6 साल तक उस किसी भी से ज़िंदगी को लाइक चलाते रहो। मैं तो इसे घिसी पिटी कहूँगी सीरियसली, जहाँ आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। अगर हम आपकी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, हम आपको उसके लिए पे कर रहे हैं, तो आप हमारे पास दूसरे ऑप्शन पे तो छोड़ो कि हम कोई और चीज़ कर सके, कोई और ऑप्शन पे जा सके। ये चीज़ भी तो बनती है ना हमारे पास, इतना राइट तो है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना, मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ मेरी ही यूट्यूब वीडियो देखोगे और किसी की नहीं देख सकते, अदरवाइज आपको चार्ज लगेगा। ऐसा ये तो बेकार है ना। वीडियो बनाना मेरा काम है, देखना ना देखना आपका काम है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, आपके पास और ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि आप कोई और वर्क कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई वाज सेइंग कि जब हमें ये ऑप्शन नहीं रखने देते, कोई और ऑप्शन नहीं रखने देते, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है कि वाई लाइक क्यों आप हमें कोई और अल्टरनेटिव सोर्स क्यों नहीं यूज़ करने दे रहे। इस तरीके से तो आप हमें बांध रहे हो ना अपने अंदर कि हाँ ठीक है, आप हमारे थ्रू लाइक हमारी चीज़ें ही यूज़ कर सकते हो, कुछ और यूज़ नहीं कर सकते।
तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने रिसर्च किया। लाइक ये मैं इसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दूंगी आपको, ये सोर्स मुझे जहाँ से मिला है, जहाँ से मैंने ये चीज़ पढ़ी है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं अपलोड कर दूंगी। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक भी डाल दूंगी, तो अब वो आर्टिकल आप पढ़ लेना ताकि आपको भी पूरा आइडिया लग सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है मार्केट में, और ये काफ़ी टाइम से भी होती आ रही है और आगे भी होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी पूरी रिसर्च किए बिना इन पे ट्रस्ट कर लेते हैं और इसलिए हमें बनाते हैं बुद्धू, ठीक है। तो ये सर, अगर हम अपनी पूरी रिसर्च के साथ जाएं, जैसे मैं मेरा जो हुआ था लास्ट ईयर, अगर मैं अपनी पूरी रिसर्च के साथ नहीं जाती तो क्या पता मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजेंट के, किसी ना किसी फेक कंसल्टेंसी के अंडर फंस चुकी होती, ठीक है। बट वही मैंने अपनी पूरी रिसर्च करी, बेशक मेरा 1 साल गया, बट आई एम सेफ्ड हियर। अब मैं इस ईयर जा रही हूँ, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और मैं जिनके थ्रू भी जाऊँगी मैं आप सभी को भी इन्फॉर्म कर दूँगी कि हाँ मैं इन पर्सन के थ्रू जा रही हूँ। मेरी रिसर्च अभी भी चल रही है, अभी कोई फिक्स्ड नहीं है कि मैं किन के थ्रू जाऊँगी, लेकिन हाँ सून आई विल गो विद देम। मैं जैसे ही उनके साथ जाऊँगी, जैसे मुझे पूरे किसी भी पर्सन के, मतलब अभी मेरी 3-4 लोगों से बात हो रही है और जिनसे भी मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं आप सभी को उनका नाम बताऊंगी, उनकी कंपनी रिवील करूंगी। और देन मैं तो यही चाहूँगी कि हम 10-15 लोग सब उनके साथ जाएं, क्योंकि सब उनके साथ नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ 10 to 15 लोग एक साथ जाएं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम 10 से 15 लोग एक साथ रहेंगे, मैंने इसलिए वीडियो बनाने शुरू करी है, अगर हम 10 से 15 लोग एक साथ जाएंगे तो हम XYZ जिसके साथ भी जाएंगे उनके पास पूरा प्रेशर रहेगा कि यार ये 10-15 बच्चों का ग्रुप है, अगर हम किसी एक के साथ भी कुछ गलत करते तो 10-15 बच्चे एक साथ बोल देंगे, तो उनको इस चीज़ का ये प्रेशर बना रहेगा उनके दिमाग में, तो वो हमारे साथ कुछ गलत भी नहीं कर सकते। अगर हम एक अकेले किसी के पास जाएंगे तो यार ये कुछ भी नहीं है, ये बात खत्म, किसी से कोई पैकेज बढ़ा के बोल देंगे, कोई कुछ समझेगा ही नहीं, राइट। और हम अपने इसके अगेंस्ट आवाज़ भी नहीं उठा सकते क्योंकि हम अकेले रहेंगे तो एक डर भी रहेगा दूसरी कंट्रीज में। 10-15 लोग एक साथ रहेंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी, लिटरली। और अभी मेरी 3-4 लोगों से बात हो रही है, 3-4 नहीं, इवन 5-6 लोगों से बात हो रही है। मैं अभी नीट के बाद से व्लॉगिंग भी शुरू करूंगी, मैं जितने कंसल्टेंसीज हैं हमारी उनके पास जाऊंगी, एटलीस्ट दिल्ली में जो है उन्हें तो मैं कवर करूंगी ही करूंगी, ठीक है। मैं और मेरे फ्रेंड हम साथ जाएंगे और क्या बोलते हैं उसको कवर करेंगे हम, और देखेंगे कि कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा क्या पैकेज बढ़ा के बोल रही है, तो उससे हमें एक जेन्युइन रिजल्ट निकल कर आएगा कि जनरली कंट्री जो कंसल्टेंसी है जो सच में बच्चों को भेजती है, जिसने सच में बच्चों को भेजे हैं पहले, वो भी अच्छे, फेक नहीं, फ्रॉड नहीं, प्रॉपर अच्छे, तो वो सब मैं आपको ही बताऊंगी सो दैट यू पीपल विल गेट अवेयर ऑफ इट। और एक पॉइंट और है स्मॉल लिंक्स में कि ये लोग आपसे चार्ज करते हैं एडवांस पैसे, 1 से 1.5 लाख रुपए आपसे एडवांस में चार्ज करते हैं DD बना के, और इधर आप इनसे एडमिशन लो और नहीं, आपके पैसे 1 से 1.5 लाख रुपए ये उनके पास जाएंगे ही जाएंगे, और ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। यूँ कह देते हैं कि यार ये तो कॉलेज में पैसे गए हैं, और ऐसा कुछ करके, मतलब वो कुछ ना कुछ करके आपके पैसे आपके वापस नहीं मिलते। तो बच्चा एडमिशन लेता है तो भी उनका फ़ायदा, नहीं भी लेता तो भी उनका फ़ायदा, कि 1 से 1.5 लाख रुपए तो उनके पास आ ही गए। और फिर बच्चे के पेरेंट्स भी क्या सोचते हैं, यार 1-1.5 लाख रुपए दे दिए तो चलो अब इनके थ्रू एडमिशन ले लो, बिकॉज वही ना, फिर 1-1.5 लाख ये, फिर कहीं और ऐसे करके पेरेंट्स के पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो ये तो रही पेरेंट्स की बात, और ऊपर से अगर मैं इनकी बात कहूँ तो यार इनको एडवांस लेने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि जब स्टूडेंट ने अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास सबमिट कर दिए हैं तो इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए ना, कि आपके पास इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ हमारे पास जो बच्चा है वो हमारे थ्रू ही एडमिशन लेगा। एक ये चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए ना। एडवांस लेने का मतलब तो कोई बनता नहीं, DD का कोई मतलब नहीं बनता। आपने एक डिमांड ड्राफ्ट निकलवा लिया, और ऑब्वियस सी बात है डिमांड ड्राफ्ट बेशक आपके बैंक में बैलेंस हो या ना हो, आप जब भी अपने बैंक में बैलेंस अपडेट करोगे वो डिमांड ड्राफ्ट से आपके पैसे कट होंगे ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। ऊपर से इसको उन्होंने नॉन रिफंडेबल में कैटेगराइज कर रखा है, तो यार मेरे को ये सारी चीज़ें तो समझ आती नहीं कि क्यों ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, बट स्टिल उनकी अपनी पॉलिसी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको नोटिस करना है। एक चीज़ और मुझे देखने को मिली, जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो कुछ एजेंट लोग भी मुझे अप्रोच कर रहे हैं। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। मुझे बच्चे वहाँ के, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि मैं उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ और उन्हें साथ में 10-15 एडमिशन दूँ, तो मुझे कुछ अमाउंट यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी।
उसने मुझे बोला कि आप हमें 10 स्टूडेंट्स दोगे तो मैं आपको 25,000 रुपीज़ दूंगा, ठीक है। तो ऐसे लोग भी अप्रोच करते हैं। एक्चुअली जो बच्चे व्लॉगिंग करते हैं, जब मैंने ये चीज़ रिसर्च करी, जब मैंने देखा कि फ्रॉड स्कैम्स के ऊपर वीडियोस बने हैं या नहीं, जब मैंने ये चीज़ देखी तो कुछ भी नहीं बन रखा। जो बच्चे व्लॉगिंग कर रहे हैं वही है बस, और कुछ नहीं है। और वो भी जो उनके वहाँ के एजेंट्स हैं उनसे बने, लाइक उनके साथ मिली भगत हो रखी उनकी। और वो आपको, हमें ऐसा लगता है यार इन स्टूडेंट्स हैं, ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं, वहाँ के बारे में पूछेंगे और ये हमें अच्छा अच्छा बताएंगे और हम इनके थ्रू एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि ये तो हमें जेन्युइन रिव्यू देंगे ना, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। एक्चुअली वो कोई जेन्युइन रिव्यू नहीं दे रहे होते, वो उन एजेंट के अंडर होते हैं, ठीक है, उनके साथ मिले हुए होते हैं और वो अच्छा अच्छा ही बताते हैं कॉलेज के लिए। अब जैसे मुझे एक कॉलेज का आया था नॉर्थ वेस्टर्न का, कि आप नॉर्थमा में एडमिशन ले लो, आप हमें 10 बच्चे दो, हम आपको 25,000 देंगे। मैंने तो उन्हें सिंपली मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब क्या होगा, वो पर्सन वो वहाँ के एजेंट को मेरा नंबर देगा और मेरे पास तुरंत कॉल आनी शुरू हो जाएगी नॉर्थ वेस्टर्न की, कि आपका एडमिशन चाहिए, आपका एडमिशन चाहिए, ये वो ऐसा वैसा। क्योंकि इनकी पूरा जो एजेंट है, इनको पता है कि जो बच्चे ब्लॉगिंग कर रहे हैं इनसे बच्चे आएंगे ही आएंगे और हमारा प्रॉफिट भी होएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है उस पर ट्रस्ट तो हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक इनका ना स्ट्रैटेजी चल रही होती है। और हम भी क्या करते हैं यार, वो बच्चा उसके थ्रू वहाँ पे पढ़ रहा है और ऑलरेडी, तो उससे एडमिशन करवा लो, एकदम सही हो जाएगा सब कुछ। और उनके उस चीज़ को मिल रहे होते हैं पैसे। और ये चीज़ मैं यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, ठीक है। उसने मुझे बोला नॉर्थ वेस्टर्न में आप अपना एडमिशन करवा लो और अपने साथ 10 स्टूडेंट्स को लेकर आओ, हम आपको 25,000 रुपये देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है मार्केट से में। और सिर्फ नोस्मा के ही नहीं, नॉर्थ ऑस्ट्रियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के एजेंट ही नहीं, लाइक स्टूडेंट ही नहीं, मेरे पास और भी एजेंट के कॉन्टैक्ट्स आए थे, लाइक उनके कॉल्स मैसेजेस आए थे ऑरेनबर्ग के लिए, पर्म के लिए, नदर्न स्टेट के लिए, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मेरे पास कॉल्स आई थी, मैसेजेस आए थे कि आप हमारे थ्रू एडमिशन ले लो और आप अपने साथ जितने भी स्टूडेंट्स लेकर आओगे उसका हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ऐसे ही अप्रोच करती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इन यूनिवर्सिटी से लाइक कोई वही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, इनमें ना जाने का मन है, ना किसी को मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि फ़ीस इनकी डॉलर्स में है, स्टेट प्राइवेट फंडेड है, कितना भी अपना अमाउंट लगा सकते हैं। ऊपर से ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आप ये देखो ना कि आप एक अच्छे कॉलेज में जाओ, एक मतलब जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग हो, एम्स के टक्कर का कॉलेज हो, वैसे कॉलेज में जाओ ना। ऐसे छोटे मोटे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके क्या फ़ायदा। इन सभी पॉइंट्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। मैं नहीं सजेस्ट करूँगी किसी को भी कि आप ऐसे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, नो, नॉट एट ऑल। अपनी पूरी रिसर्च करो पहले, उसके बाद ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ मैं उसमें आप जाओ, आप अपनी खुद की रिसर्च करो। अगर आपको वो यूनिवर्सिटी सही लगती है, सूटेबल लगती है, देन ओनली गो फॉर इट। मैंने वो यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी थी, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स देखे थे, वर्ल्ड रैंकिंग उसकी अच्छी थी, 600 है, ठीक है। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऊपर से वो 2 और कंट्री में भी इंटर्नशिप करवाती है, हमारा जर्मनी हो गया और लिथुआनिया हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से काफ़ी अच्छी खासी बड़ी सिटी है, डेवलप सिटी है। 22-25 के अप्रॉक्स उनके बिल्डिंग्स है और उनके हॉस्टल्स है 13 बिल्डिंग्स में, 3 से 4 रिसोर्ट सेंटर्स है। तो मैंने तो ये अपने पॉइंट्स रखे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेडरल यूनिवर्सिटी है, अंडर बजट है, ठीक है। मॉस्को से भी ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे वहाँ पे सिटी में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था। और बाकी आपकी मर्जी है, इट्स टोटली अप टू यू, आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किसके थ्रू जाना है। माई पॉइंट इज देयर कि किसी भी एजेंट के अंडर में मत आओ, किसी भी फ्रॉड स्कैम में मत फंसो, दैट्स ऑल। आप देख रहे होते इंटरनेट पे, वो सही नहीं होती। आप अपनी पूरी रिसर्च करके जाओ। देखो, जब हम अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम कुछ ही चीज़ों के बारे में जानते हैं, कुछ ही चीज़ों के बारे में देखते हैं। पहली, कंट्री हमारी सिक्योर्ड है या नहीं, बाय ऑल द मीन्स, बाय आवर पॉलिटिकल रिलेशंस, बाय देयर ज्योग्राफिक एरिया, बाय देयर मिलिट्री पावर, इन सब चीज़ों से वो कंट्री स्ट्रांग है या नहीं। फिर हम देखते हैं सिटी कैसी है, डेवलप्ड सिटी है या नहीं, कहीं अंडर डेवलप्ड तो नहीं है। अब हम जैसे कि अपने इंडिया में सुनते हैं कि उस गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया है ना, या उस गांव में लूटपाट हो गई। दिल्ली में तो नहीं सुनते ना कि दिल्ली में लूटपाट हो गई, दिल्ली में डाकुओं ने हमला किया है, मुंबई में डाकुओं ने हमला किया है। क्यों? क्योंकि ये सिटीज डेवलप्ड है। ये जो सारी हरकतें होती है गाँव में होती है। इसी तरीके से जब आप बाहर एडमिशन लेने जाते हो तो आप अच्छी सिटी देखो कि आपको अच्छी सिटी मिल रही है या नहीं। अगर सिटी अच्छी है, डेवलप्ड है, तो कोई इश्यूज ही नहीं है।
अब मैं तो ये कहूँगी जो मॉस्को के आसपास की सिटीज़ आप वहीं एडमिशन लेना, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ये चीज़, पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ हम जा रहे हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च सेंटर्स है या नहीं, हॉस्टल की बिल्डिंग्स कितनी हैं, कॉलेजेस के कितने अच्छे हैं, कॉलेजेस की रैंकिंग कितनी है। जैसे मैं मानुअल बाल्टिक फेडरल में जा रही हूँ, बाल्टिक फेडरल की रैंकिंग 600 है, कितनी अच्छी रैंकिंग है उसकी, वर्ल्ड रैंकिंग 600 है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है और नथिंग। और जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा रहे हो उनसे बोलो कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे आप हमारे गूगल मीट पे या व्हाट्सएप कॉल पे या जैसे जो भी है आप हमारी बात कराइए, आप प्रूफ्स दीजिए कि आपके जो बच्चे हैं वो जनरली उनका जेन्युइन रिव्यू है, वो किसी दबाव में आके चीज़ें नहीं बोल रहे। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च के अंडर आती है, ठीक है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी चाहे किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, मैं सिर्फ MBBS स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रही, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी बाहर जाके किसी भी चीज़ के कोर्स करने जा रहे हैं, मैं उन सभी के लिए चीज़ कह रही हूँ कि प्लीज़ अपनी जेन्युइन रिसर्च करो, उसके बाद किसी पे ट्रस्ट करो। अंधा ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा वही देते हैं सबसे ज़्यादा और हर्ट उसी में होता है, ठीक है। और एंड में मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर शॉर्ट ऑफ देना चाहूँगी। पहली बात तो ये यार कि आपको जिसके थ्रू जाना है आप उनके थ्रू जाइए, आप अपनी पूरी रिसर्च करके जाइए, ऐसे हर किसी पे ट्रस्ट मत कर लीजिए। डिस्क्लेमर इज़ दैट कि जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसमें क्या होगा कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो ये जो मैं जिनके अगेंस्ट वीडियोस बना रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, बहुत अच्छी खासी इनकी पहचान है, ठीक है, पैसों से भी पावर से भी हर एक तरीके से काफ़ी बड़े हैं ये। और क्या पता मैं जैसे वीडियोस बना रही हूँ तो कुछ ही दिनों में मेरे पास कुछ थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लग जाएं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कि आप हमारे अगेंस्ट ये सारी चीज़ें क्यों फैला रहे हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है इस चीज़ को लेकर कि यार चीज़ें सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। एक 1 मिनट या कि चीज़ें सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, मतलब काफ़ी डर भी लग रहा है कि कहीं कोई ज़्यादा कुछ ना बोल दे, लेकिन इट्स ओके। जब मैंने देखा, जब मेरे साथ वो स्कैम हुआ था, जब मैंने चीज़ें रिसर्च करी तो किसी ने यूट्यूबर ने कोई वीडियो ऐसे नहीं बना रखी थी, जो थे वो एजेंसी बना रखे थे उन्होंने, और वही आपस में एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं वो लोग। तो किसी मैंने एक बच्चे की ऐसे कोई वीडियो नहीं देखी, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात हम ना बोलते ना यार कोई इन लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहा, कोई ये सारी वीडियोज़ क्यों नहीं बना दे रहा इन लोगों पर। तो भाई तो मैंने भी यही सोचा कि कोई क्यों नहीं बना रहा, फिर मैंने सोचा हम किसी और पे डिपेंड ना रह के खुद ना क्यों ना कर ले। मगर अगर मैं खुद ही वीडियोस बनाऊँ, खुद ही लोगों को अवेयर कराऊँ तो कितना अच्छा रहेगा, लोग भी अवेयर होंगे। और फिर जब कदम रख ही लिया है, रिस्क ले ही लिया है, तो देखते हैं आगे जो भी चीज़ होगी देख लेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। एंड आई होप आप लोग भी मेरा साथ दोगे, सपोर्ट करोगे इस चीज़ को लेकर। एंड वन थिंग इज़ दिस, मैं ये जो भी चीज़ें कह रही हूँ मैं ये पूरे जेन्युइन अपने प्रूफ के साथ कह रही हूँ। मैं ऐसा किसी भी कोई कंसल्टेंसी के अगेंस्ट बिना फॉल्स एलिगेशन नहीं लगा रही। जब तक मुझे उस कंसल्टेंसी के बारे में कोई अच्छा पूरा प्रॉपर प्रूफ नहीं मिल रहा, मैं उसके बारे में नहीं बोल रही। अगर कोई कुछ बोलता है तो इट्स ओके, बोलने दो, मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ को लेकर, मैं भी आवाज़ उठा सकते जब आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो बाकी डर तो लग ही रहा है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। लाइक अगर वही ना, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए, है ना, रिस्क है तो इश्क है ठीक है, थोड़े बहुत रिस्क हमें लेना चाहिए। बाकी लेट्स सी, जंग तो हम साथ में ही लड़ेंगे एंड ऊपर वाले की कृपा रही। और अगर हम लॉयल हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर हम सच के साथ हैं तो चाहे कोई कितना भी बड़ा पावरफुल पर्सन क्यों ना हो, कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। जीत तो हमारी होगी क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। और जिसे जो फ्रॉड स्कैम्स करने हैं कर लो, अगर तुम फ्रॉड कर रहे हो तो फिर हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, बस यही, ठीक है। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ताकि आप सभी जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं जो इन फ्रॉड स्कैम्स में फंसते हैं वो बच सके, या फिर जो किसी पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हैं ऐसे अंधा ट्रस्ट, वो अपनी रिसर्च पहले से कर ले। इसलिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज वीडियो बनाना मेरा काम है एंड लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। तो ऑब्वियस बात है, एक शेयर करने से क्या पता किसी की लाइफ बच जाए, किसी के पैसे बच जाए, कोई बच्चा है जिसका करियर बच जाए। तो मैं कह रही थी कि क्या पता अगर आपकी इस वीडियो एक शेयर करने से किसी की लाइफ बच जाए, किसी के पेरेंट्स बच जाए, किसी बच्चे का करियर बच जाए, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स,
जिनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। देखो, वीडियो बनाना मेरा काम है, उसको लोगों तक शेयर करना आपका काम है। इसी तरीके से लाइक सपोर्ट बढ़ेगा और देन मेरे पास भी मोटिवेशन आएगा, ताकि मैं भी लाइक मुझे लगे कि हाँ, मेरा जो वर्क है, मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, बट लाइक ये हमारे काम आ रही है, हम स्टूडेंट्स के काम आ रही है। बिकॉज़ हम ऐसे एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम खुद ही स्टूडेंट्स एक साथ नहीं रहेंगे तो फिर एजेंट्स लोग तो हमें बेवकूफ़ बनाएंगे ही बनाएंगे। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आप सभी पीपल को नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मेरी वीडियो आए। एंड या चलो बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नया कॉन्सेप्ट लाने का ट्राई करूँगी, कोई नई चीज़ लाने का ट्राई करूँगी, ठीक है? ओके, बाय बाय।